ओम श्री सूरभ्य नमः। सभी किसान मित्रों को राम राम, जय श्री राम, जय गौ माता। जो भी किसान बंधु गो आधारित कृषि करना चाहते हैं तो कई प्रकार के संदेह मन में होता है कि गो आधारित कृषि यदि करते हैं तो उसमें फसल कम निकलेगी। किसानों के दिमाग में डाले गए कि 3 साल तक आपको फसल बहुत कम निकलेगी, कम मिलेगी। तो मैं किसान बंधुओं से यही कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। गो आधारित कृषि में भी और पहली बार जब आप यदि गो आधारित कृषि कर रहे हैं तो 100% यानी 100% फसल रासायनिक से कम नहीं निकलेगी। और जैसे जैसे आपकी जैविक निविष्ठा आपकी मिट्टी में बढ़ती जाएगी, जब आपकी मिट्टी बलशाली, शक्तिशाली, निरोगी बन जाएंगी तो वो फसल के लिए उपयोगी बनेगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जैविक निविष्ठा बढ़ानी पड़ेगी। तो गो आधारित कृषि के लिए सर्वप्रथम आपके पास 3 बिंदुओं पर कार्य पूरा होना चाहिए। एक है पूर्व नियोजन, पूर्व तैयारी और समय समय पर प्रशिक्षण। ये 3 बिंदु पर आप ध्यान केंद्रित करें, 3 बिंदुओं पर अभ्यास करें और 3 बिंदुओं को लेकर आप आगे कृषि, गो आधारित कृषि शुरू करें। पूर्व नियोजन में आपके पास सब कुछ नियोजन तैयार होना चाहिए। यदि आप गो आधारित कृषि करते हैं तो आपके पास देशी गोवंश होना जरूरी है। आपके पास पर्याप्त मात्रा में गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, ये सब आपके पास होना चाहिए। इसलिए पूर्व नियोजन की ज़रूरत होती है। समय पर आपको यदि एनपीके की आवश्यकता है, नत्रों की आवश्यकता है, पोटेश, फास्फोरस की आवश्यकता है तो आप समय पर कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए पूर्व नियोजन और पूर्व तैयारी ये दोनों भी बहुत जरूरी है। पूर्व नियोजन के साथ साथ पूर्व तैयारी में आपको आपकी खेत में फसल के लिए लगने वाली जो खाद है वो आपको पूर्णतः आपके पास तैयार रहनी चाहिए। दानेदार खाद के रूप में रासायनिक में जो डीएपी मिलता है, यूरिया मिलता है, ये सब तैयार ही होता है। तो समय पर आप ये सब तैयारी नहीं कर पाएंगे। गो आधारित कृषि में समय पर कहाँ से लाएंगे? यदि आपको नत्र की आवश्यकता पड़ी तो आप कहाँ से लेके आ सकते हैं? इसलिए सर्वप्रथम आपको पूर्व नियोजन करना ही होगा। पूर्व नियोजन में ये सारा आपका आता है, बीज प्रक्रिया से लेके खाद निर्मित, कीट नियंत्रक, ये सब आपके पास तैयार होना चाहिए। तो इसलिए पूर्व तैयारी। तो पूर्व तैयारी में ये सारे खाद, कीट नियंत्रक, ह्यूमिक, टॉनिक, एंजाइम्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रमुख अन्नद्रव्य रसायन, मुख्य अन्नद्रव्य रसायन, ये सारे आपके पास तैयार रहने चाहिए। और ये सभी खाद आप घर पर तैयार कर सकते हैं। इसलिए पूर्व नियोजन के साथ साथ पूर्व तैयारी जरूरी है। और तीसरा है समय समय पर प्रशिक्षण। अब किसान बंधु कहेंगे कि प्रशिक्षण, समय समय पर प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है? हम तो कई सालों से कृषि कर रहे हैं। नहीं, प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप सीखते रहेंगे तो आपको निश्चित उसका लाभ होगा। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इस व्यक्ति से हमें ये 2 विषय सीखने के लिए मिल सकते हैं तो आप जरूर सीखें और अपने किसान भाइयों को भी इसे सिखाएं। जो भी आपने जैविक खाद बनाई है, जैसे आप नत्र तैयार करते हैं या पोटेश, फास्फोरस तैयार करते हैं, तो जिसमें आपको अधिक लाभ हुआ है, उसकी प्रतिशत अधिक मिला है, तो उसको आप अन्य किसानों को भी बताएं। तो इसलिए समय समय पर प्रशिक्षण लेना अति आवश्यक है। फिर से मैं एक बार तीनों बिंदु आपको बताना चाहूँगा। एक है पूर्व नियोजन, दूसरा है पूर्व तैयारी और तीसरा है
समय समय पर प्रशिक्षण, इन 3 बिंदुओं पर सर्वप्रथम आप कार्य करें यदि आप गो आधारित कृषि करना चाहते तो। और गो आधारित कृषि ऐसा नहीं है कि आपको कम फसल या कम उत्पादन मिलेगा, 100% आपको रासायनिक से कम नहीं मिलेगा, पर आपको गो आधारित कृषि का संपूर्ण अभ्यास होना चाहिए। जैविक कृषि का, ऑर्गेनिक खेती का आपको संपूर्ण अभ्यास होना चाहिए। केवल एक प्रकार की जैविक निविष्ठा डालने से, 2 प्रकार के एंजाइम्स डालने से या टॉनिक डालने से या कोई जीवाणु आप लेकर आते हैं तो वो डालने से आपकी खेती 100% पूरी नहीं होगी। तो हमें जो भी जैविक निविष्ठा चाहिए, जो भी खाद कीट नियंत्रक चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। आपको वो किस प्रकार से करना है, एक बार यदि आपका अभ्यास हो जाए तो आप स्वयं किसी भी प्रकार की खाद आप स्वयं कर सकते हैं और अन्य किसान बंधुओं को भी सिखा सकते हैं। इतनी क्षमता हम किसानों के पास है। तो इसलिए मैं कहूँगा किसान जैविक गो आधारित कृषि की ओर आए। ऋषि कृषि जो परंपरा वाला हमारा देश रहा है, तो इस कृषि को अपनाएं और अपने फसल को अधिक अच्छा बनाएं। मैं यही कहूँगा कि गो आधारित कृषि में जैसे जैसे आप कार्य करेंगे तो धीरे धीरे आपको रासायनिक से भी अधिक उत्पादन गो आधारित कृषि में मिलेगा। और एक गाय के विषय में आप जागरूक रहें। एक देशी गोवंश, एक गौ माता को घर पर ले आइए, वो संवर्धन कीजिए और गो आधारित कृषि की ओर सभी किसान बंधुओं को लेकर चले। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।